3 करोड़ दे चुकी हूँ मैं। 2.5 करोड़ तो शादी में खर्च हो चुके हैं। कुछ पुराने कर्जे हैं, लेनदार भड़क रहे हैं कि हमारा पैसा नहीं लौटाया तो मीडिया में जाएंगे, बदनाम करेंगे। मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि इससे पहले पानी सर से ऊपर जाए। कुछ सोचिए। आप कुछ परेशान लग रहे हैं। मिसेस रायचंद कोई रिश्ता मंजूर नहीं है। हना क्या कहती है? आना कहती है कि मुझसे शादी करेगी। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? जब तक लैला हाँ नहीं बोलेगी मैं ये शादी नहीं करूंगा। आनंद, मिलना चाहती हूँ। 15 मिनट लूंगी सिर्फ, बहुत जरूरी काम है। आनंद को बुलाओ। जी। और 2 ब्लैक कॉफी लाना, स्ट्रॉन्ग। जी। हीरालाल, 2 ब्लैक कॉफी स्ट्रॉन्ग। क्या? चिकनी चमेली आई है काका। चलो मैं कॉफी बना लेता हूँ। कविता तुम तब तक ट्रे बना लो। मैं कुछ नहीं करूंगी और ना ही ट्रे लेके कहीं जाऊंगी। वो कविता हड़ताल पर है, अलीबाग नहीं जा पाई ना इसलिए। अरे तो इसमें गुस्सा होने वाली कौन सी बात है? तुम कैसे जा सकती हो वहां पे? क्यों? करण जा सकता है तो मैं क्यों नहीं जा सकती? तुम बैठ के कॉफी बनाओ। अब मैं क्या करूं इस लड़की का? काका, आप जाकर कविता से बात कीजिए। चिकनी चमेली की चिकनी कॉफी मैं बना लूंगी, ठीक है? सॉरी, आप मेरे घर आए थे और मैंने आपसे ठीक से बात नहीं की। कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। मैं जानती थी आप समझेंगे। आप भी एक बेटी के बाप हैं। कल को रोशनी के लिए कोई 20-25 साल बड़ा आदमी आकर उसका हाथ मांगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा। ताना नहीं दे रही हूं मैं, सच कह रही हूं। माँ बाप दोनों का फर्ज निभा रही हूं मैं। अपनी बेटियों की हिफाजत कर रही हूं। ऐसा नहीं करूंगी तो लोग ताना मारेंगे, जो मैं कभी नहीं होने दूंगी। थैंक यू नसरीन। आप कह रही थी कि कुछ जरूरी काम है? 15 मिनट मांगे थे आपके, 15 मिनट पूरे नहीं हुए। कहीं जाने की जल्दी है आपको? नहीं, मुझे कोई जल्दी नहीं है, ना भी ना शादी के लिए। मैंने आना से भी कहा है कि जब तक आप हाँ नहीं बोल देती हम शादी नहीं करेंगे, चाहे हमें कितना भी इंतजार करना पड़े। और जैसे आपने कहा था, मैं भी माँ बाप दोनों का फर्ज निभा रहा हूं। मैं जानता हूं कि बच्चे कभी कभी भूल जाते हैं कि ये जरूरी नहीं कि उनकी जिद में ही उनकी खुशी है, लेकिन हम माँ बाप नहीं बोलते, इसलिए हम उन्हें रोकते हैं। आहना के बारे में सोचने का आपको पूरा हक है। आपको एक ऐसी लड़की से शादी करनी चाहिए जो बिल्कुल आपकी तरह हो, आपकी हम उम्र हो, आप ही की तरह समझदार हो, इंटेलिजेंट हो, आपकी तरह मैच्योर हो। मेरी बेटी आहना क्यों? आपके और आहना में क्या बराबरी है? बराबरी सिर्फ उम्र से नहीं होती, और शायद आप अपनी बेटी को जानती नहीं। आहना जितनी समझदार और इंटेलिजेंट लड़की से मैं आज तक नहीं मिला। अपनी उम्र से काफी ज्यादा मैच्योर है वो। लगता है आप आहना से बहुत प्यार करते हैं। प्यार प्यार हर किसी की नजर में अलग होता है। कोई दीवानगी को प्यार मानता है, कोई कुर्बानी को। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि मैं जिंदगी में सिर्फ 2 चीजों के लिए जी रहा था, अपने बच्चों के लिए और अपने काम के लिए। लेकिन जब से आहना मेरी लाइफ में आई तो मुझे एहसास हुआ कि मेरी जिंदगी में क्या कमी थी। उसके करीब आने से मेरी जिंदगी के मायने बदल गए। अब मैं उसके साथ रहना चाहता हूं, उसे खुश रखना चाहता हूं।
अगर ये प्यार है तो हाँ, मैं आपकी बेटी आहना से बहुत प्यार करता हूँ। और अगर अहाना को अपनी जिंदगी से कुछ और चाहिए तो आज आपके प्यार के नशे में है वो। कल जब नशा उतरेगा तब क्या होगा, सोचा है आपने? कल शादी के बाद अगर उसे अफसोस हुआ तब क्या करेंगे आप? That's completely her decision. मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि खुश रहने का किसी को अफसोस नहीं होता। आप पर यकीन करने के अलावा और कोई चॉइस नहीं रह जाता। आप अहाना से शादी कर सकते हैं। थैंक यू मिसेस रायचंद, थैंक यू। पूरी बात सुन लीजिए, फिर थैंक्स कहना। ये शादी मुझे सिर्फ एक शर्त पर मंजूर है। शर्त? कैसी शर्त? रेहान, प्लीज अंदर आ जाओ ना। डोंट वरी, इतनी जल्दी नहीं कूदने वाला मैं। आई विश कि मैं सब कुछ ठीक कर पाती, बट मेरे पास इतने पैसे है ही तुम्हें नहीं। पता है व्योमा, उस आदमी के मुझे हर घंटे फोन आ रहे हैं। इतनी बारी बाबूजी सुन चुका हूँ कि ऐसा लग रहा है मेरे खुद के बाप के घुटने टूट गए। बार बार फोन करके धमकी दिया जा रहा है कि अगर पैसे नहीं दिए तो सीधा एएम को फोन कर देगा। और अगर एएम के पास फोन चला गया तो आई विल बी डेड। क्या करूं मैं? रेहान, तुम खुद ही आना था, कल से पैसे क्यों नहीं मांग लेते? वाओ, दैट्स एक्चुअली ब्रिलियंट आइडिया। और क्या बोलूं मैं एएम को कि एएम, आई एम रियली सॉरी, मुझसे छोटी सी गलती हो गई है, मुझे प्लीज 10 लाख रुपए दे दीजिए, आगे से नहीं होगी। ये बोलूं? कैसे कर लेती हो तुम्हें? What a pleasant surprise, darling. और आप लोग अकेले? हाँ? ना अनंत है और ना यामिनी? ये मौसी को तंग करती है ना, इसलिए मौसी हमारे साथ नहीं। अब मार क्यों रही है? तू नहीं दुकान था। मौसी, हम आपको तंग करती है। अच्छा बस कर। मगर अनंत क्यों नहीं आया? वो तो तुम दोनों को साय की तरह फॉलो करता है। डैड बिजी हैं। बिजी है? ऐसी भी क्या बिजी है? भाभी फोन करके बुला लेती हूँ। वैसे भी वो अकेले क्या करेंगे वहाँ पे? वो नहीं, वो अकेले नहीं है। अकेले नहीं है? वो किसी के साथ है। किसके साथ है? आहाना। आहाना? वो कौन? आहाना रायचंद, डैड की गर्लफ्रेंड। अच्छा, हुआ डैड आहाना रायचंद से शादी कर रहे हैं। क्या? शादी कर रहे? मुझे तो कोई कुछ बताता ही नहीं है। डली, नो 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 बेटा, नो। तो एक काम कर, हम लोग अंदर जाके बात करते हैं, ओके? और सुन, ए गुंडा, घोड़ों के पास मत जाना, हाँ? पता है ना लास्ट टाइम क्या हुआ था? चल आजा। कैसे हो करण? आई एम सो ग्लैड आप शर्त मान गए। वेल, ना मानने की कोई वजह नहीं थी और आपकी शर्त इतनी छोटी थी, आहना के साथ के लिए तो मैं कोई भी शर्त मान लेता। अब आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। आप जैसा जीवन साथी मिला है, मुझे किसी बात की फिक्र नहीं है। और मुझे पूरा यकीन है कि आप आहाना को हर वो खुशी देंगे जिसकी उसके बचपन से आदत है। श्योर। हेलो, वेलकम बैक। हाय रेहान, हाय। कंग्रेचुलेशंस। अब हम एक फैमिली बनने वाले हैं। दिस इज ग्रेट। कांग्रेचुलेशंस टू यू टू। थैंक यू। और जब आप और मैं एक ही फैमिली में होंगे तो यहाँ कम से कम थोड़ा ग्लैमर ही बढ़ जाएगा। स्वीट, मुझे चलना चाहिए। थैंक यू। Please. ओके मिस्टर राज, I'll drop you. या थैंक्स। बेकरी चलें? रोज गार्डन?
रोशनी, बताओगी क्या हुआ है? करण, डर लग रहा है मुझे। मैंने कहा था ना कि मैं डैड को खो दूंगी, और तुमने कहा ऐसे कभी नहीं होगा, पर ऐसे ही हो रहा है। देखा कितनी आसानी से डैड ने हमें इधर ही भेज दिया, हम दोनों को अकेले भेज दिया। अब डैड की शादी हो जाएगी ना, वो हमेशा हाना के साथ ही रहेंगे, हम याद भी नहीं रहेंगे डैड को। तुम कुछ ज्यादा नहीं सोच रही? सोच नहीं रही हूँ, मेरे पास प्रूफ है करण। जो भी है गलत है। अब आनंद साहब आहना मैम के साथ नहीं, अकेले रहना चाहते थे, वो इसीलिए हमारे साथ यहाँ नहीं आए। वैसे भी लाला जी ने शादी के लिए मना कर दिया। क्या? मना क्यों किया? वो क्या है ना, वो लाला जी जो है उन्हें लगता है आनंद साहब आहना मैम से बहुत बड़े हैं। ये कहा उसने? वो वंडर डैड इतना अपसेट थे। करण फोन दो ना मुझे प्लीज, डैड से बात करनी है। फोन तो नहीं है। करण फोन का मतलब भी पता होता है, मोबाइल फोन का मतलब पता है ना, साथ में रखने के लिए होता है, कुछ काम के नहीं, कुछ नहीं आता है। यूजलेस नंबर 1। रोशनी, रोशनी, रोशनी। हेलो पापा, आहना मुझे बहुत कूल लगी, मुझे तो बहुत पसंद है। मुझे भी। अच्छा बेटा, बुआ को फोन देना। थैंक यू। हाँ, इतनी अच्छी खबर कब तक छुपाने का इरादा था? अरे दी, मैं तो बताने ही वाला था, बट वो लैला ने पहले ना कर दी थी, इसलिए रुक गया। वो क्यों? उसे क्या प्रॉब्लम है? वही उम्र का फर्क। एनीवे, बट एवरीथिंग इज ओके नाउ। अब सब ठीक है दीदी। अच्छा, दैट्स गुड। अच्छा दी, अपना रोशनी को फोन देना, मैं उसे खुद बताना चाहता हूँ। हाँ, अब हाँ, लो आ गई। वाह, तेरे डैड तुझसे बात करना चाहते हैं। डैड आप ठीक तो हो ना डैड? हाय बेटा। हाँ, मुझे क्या होगा? वो लैला ने आपको ओल्ड बुलाया। वो कौन होती है आपको ओल्ड बुलाने वाली? जैसे वो बहुत यंग है, फिर आपको क्या समझती है? रिलैक्स प्रिंसेस, रिलैक्स। आपसे बड़ी है ना वो। अच्छा, एक गुड न्यूज है, लैला शादी के लिए मान गई। बेटा तुम खुश तो हो ना? हाँ डैड, मैं बहुत खुश हूँ। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू बेटा। डैड, बुआ से बात करूँ? हाँ। सलोनी प्लीज फोन उठा ले। सलोनी फोन उठा लो प्लीज। मतलब ये तो कमाल हो गया। आपने मैडम लैला को मना कैसे लिया? आई एम शॉक्ड। हेलो। शौक तो मैं भी हूँ। जब लैला ने कहा वो मुझसे मिलना चाहती है, तो मुझे लगा कि वो कहेगी कि आना से मिलना बंद कर लो, बट बिलीव इट और नॉट, वो तो हमारी शादी के लिए रेडी होगी। ये तो जैसे जादू हो गया। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। या बट उसने शादी के लिए एक शर्त रखी है। आज तुम्हें साबित कर दिया ना कि तुम्हारी रगों में राहुल से ज्यादा लैला रायचंद का खून दौड़ रहा है। आज तो पूरी लैला रायचंद बन गई। मैं लैला रायचंद नहीं हूँ।
शादी के लिए शर्त किस बात की? एग्जैक्टली। एनीवे, छोटी सी शर्त है, तुम भूल जाओ उसको, फॉरगेट इट। तुम बताओ, तुम कहाँ हो आजकल? दिखते ही नहीं। मैं तो यहीं हूँ, बस वो एक्चुअली मुझे 10 लाख रुपए की जरूरत थी अर्जेंटली। 10 लाख? क्यों, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? पहले हमें 10 लाख रुपए दे दो हर जाने का। 10 लाख रुपए हर जाना है? भाई साहब, बड़ी गाड़ी का बड़ा एक्सीडेंट होता है। हाँ, सब ठीक है, जस्ट वो रेहान, बात क्या है? तुम तो कोई प्रोजेक्ट की बात कर रहे थे ना? हाँ, वो प्रोजेक्ट ही तो है। वो मैंने नया बिजनेस स्टार्टअप शुरू किया है, तो उसी के लिए चाहिए थे। तो दैट्स ग्रेट। स्टार्टअप का तो आजकल ट्रेंड है, और तुम पैसों की बिल्कुल फिक्र मत करना। मैं तुम्हारा पार्टनर भी बन जाऊंगा और सारा फंड करूंगा, और तुम्हें कहीं भी पैसे लेने की किसी से भी जरूरत नहीं है। नहीं, वो मेरे पास ऑलरेडी एक बिजनेस पार्टनर है, वो अपने प्रबल अंकल है ना। पर प्रबल तो 2 साल पहले कनाडा माइग्रेट हो गया ना? हाँ, वो कनाडा में ही तो है, और आइडिया भी उन्हीं का था। वो मुझे अच्छा लग गया तो मैंने हाँ कह दी। चलो, दैट्स ग्रेट। उसी के लिए मेरे को बस आई जस्ट नीडेड 10 लाख रुपीस। हार्डली अ प्रॉब्लम। तुम अभी ले लो 10 लाख का चेक, और वेरी हैप्पी यू आर डूइंग दिस विद प्रबल। ही इज अ गुड मैन, डिसेंट आदमी है, तुम्हें धोखा नहीं देगा। और ऐसे लोग मिलते कहाँ हैं? एग्जैक्टली। That's for you. Thank you so much, Rehan. क्या बात है मॉम? बहुत खुश लग रही हैं। तुमने मुझे डरा ही दिया आना। रियली मॉम? मैंने डरा दिया? मुझे तो लगता है डर आपसे डरता है। क्या मतलब है? क्या कहना चाहती हो तुम? मतलब ये कि अब कहाँ से आ रही है? अपने आने जाने का रिकॉर्ड देना पड़ेगा तुम्हें। नाटक मत कीजिए। मैं जानती हूँ अब कहाँ गई थी और क्या करने गई थी। मैं कोई काम बिगाड़ने नहीं गई थी आना। आनंद ने बताया नहीं तुम्हें? मैं तुम्हारी शादी के लिए हाँ करके आ रही हूँ। हाँ करके या सौदा करके? बताइए कितने में बेच के आई है? 5 करोड़, 10 करोड़? कुछ ही दिनों में मैं मिसेस अनंत माथुर बनने वाली हूँ। अनंत की हर चीज पे मेरा हक होगा, उनके पैसों पे भी। 1 रुपया नहीं दूंगी। इस लड़की को मैं बहुत अच्छी तरह पहचानती हूँ। तुम चाहे अपने आप को कितना भी राहुल रायचंद की बेटी कह दो, लेकिन आज तुम्हें साबित कर दिया ना कि तुम्हारी रगों में राहुल से ज्यादा लैला रायचंद का खून दौड़ रहा है। तुम बिल्कुल मेरी तरह हो आना, बिल्कुल मेरी तरह। मैं लैला रायचंद नहीं हूँ। मैं लैला रायचंद नहीं हूँ। जिंदगी को जीने की जिद मेरी तरह, जुनून मेरी तरह, चाहते मेरी तरह, यहां तक कि आनंद को जीवन साथी चुनने का रीजन भी हम दोनों का एक ही है, पैसा। आज बहुत नाज है मुझे, मुझ पर भी और तुम पर भी। वेल डन डार्लिंग, आज तुम पूरी लैला रायचंद बन गई हो। नहीं, मैं लैला रायचंद नहीं हूँ। मैं लैला रायचंद नहीं हूँ। नहीं मैं आपकी जैसी हूँ और नहीं मैं आप जैसी बनूंगी। हम दोनों एक जैसे हैं आनंद,
इस शादी में हम दोनों अपना एक मतलब ढूंढ रहे थे। मैं ये शादी पैसों के लिए करना चाहती हूँ और ये पैसे मुझे ना मिले इसलिए तुम ये शादी करना चाहते हो। अनंत से ना मैंने प्यार किया है और ना तुम करती हो। मैं अनंत से प्यार करती हूँ। शर्त आप रखती, मैं नहीं। सौदा आप करती, मैं नहीं। इतनी घटिया सोच। जानना चाहती हो क्या शर्त रखी है मैंने? राहुल रायचंद की बेटी की शादी उतनी ही धूमधाम से होनी चाहिए जितना वो डिजर्व करती है। तुम यकीन करो या ना करो, मैं सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहती हूँ। माँ हूं तुम्हारी, दुश्मन नहीं। इसीलिए आज एक सलाह भी देना चाहूंगी। जब कदम नफरत की ओर चल पड़े ना, तो दोबारा प्यार की ओर मुड़ना नामुमकिन हो जाता है। ये बात समझने के लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी गंवा दी आनंद। अब तुम्हारी बारी है। डैड बहुत अकेला महसूस कर रहे थे, इसलिए तो मैं जा रही हूँ। डोंट वरी, मैं ठीक से पहुँच जाऊँगी। ओके? आज आपको चुनना पड़ेगा। आप किसको अपना प्यार देंगे, इसे या मुझे? डैड बहुत अकेला महसूस कर रहे थे, इसलिए तो मैं जा रही हूँ। डोंट वरी, मैं ठीक से पहुँच जाऊँगी। ओके? आज आपको चुनना पड़ेगा। आप किसको अपना प्यार देंगे, इसे या मुझे?